नमस्ते, आपका मास्टर आशान पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, क्या आपको आपके करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी? तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका दूसरा ऑप्शन है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका तीसरा ऑप्शन है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। ऑप्शन 1 चूज़ किया है, वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं कि आपको आपके करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है हायरोफेंट कार्ड। तो यूजुअली अगर देखा जाए हायरोफेंट कार्ड तो एक काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, अर्थ एनर्जी होने के कारण इसी वजह से ये काफ़ी स्टेबल माना जाता है। एंड क्योंकि टॉरस साइन है तो टॉरस अगर देखा जाए पैसे के हिसाब से बचा के चलते हैं, पर ऐसे नहीं है कि खर्च नहीं करते हैं, उनको एक बहुत हाई लाइफस्टाइल चाहिए। एंड वीनस रूल्ड साइन है तो यूजुअली वो सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। एंड देखा जाए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो सेकंड हाउस को रूल करते हैं जो पैसे का घर है, ओके पैसे सेविंग का घर है एंड फेम का भी घर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए करियर के हिसाब से आई फील डीप कमिटमेंट है, पर आपको बुल की तरह रहना है, गिव अप नहीं करना है। जिस चीज़ के पीछे आप हो या जो भी आपका करियर है मे बी काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकता है। ट्रेडिशनल इन द सेंस लाइक आइदर आप कोई गवर्नमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे ज़्यादा रेड टेपिज्म है, इन द सेंस लाइक आपको बहुत सारे मतलब एक स्टेप प्रोसीजर वाइज काम करना पड़ता होगा, वो है हायरोफेंट। या दूसरा जो एक और चीज़ हो सकता है, आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एक टीचर भी हो सकते हो। एंड स्टेबिलिटी मुझे लगता है कि यू विल गेट स्टेबिलिटी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। यूजुअली 9 ऑफ कप्स काफ़ी पॉजिटिव है, अगर ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो और भी पॉजिटिव है क्योंकि आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो जो भी चीज़ है। बट आई थिंक कभी कभी आप अपने कंफर्ट जोन में यू टू मच इन योर कंफर्ट जोन। तो अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको थोड़ा कुछ अलग करना पड़ेगा क्योंकि हायरोफेंट ज़्यादा कुछ अलग नहीं करना चाहते हैं। ओके हायरोफेंट को एक ही लाइक डे टू डे काम, रूटीन, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो वो अच्छी तरीके से फॉलो कर पाते हैं, शेड्यूल मेंटेन कर पाते हैं हायरोफेंट यूजुअली। तो इस हिसाब से अगर आपको कुछ अपने करियर में ग्रोथ चाहिए तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करें, मैं वही कहूँगी। ओके एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 5 ऑफ वांड्स। मे बी थोड़े लोग टीचर हो सकते हैं जिसकी वजह से आई थिंक यूर टीचिंग यंग पीपल विद द 5 ऑफ वांड्स, वो चीज़ है। या दूसरा जो एक और चीज़ हो सकता है यहाँ पे विद द 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी आप कंपटीशन में रहते हो, कंपटीशन आपके अंदर से बहुत लाइक आइदर आप कॉम्पिटिटिव हो सकते हो या कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। ओके तो विद द 5 ऑफ वांड्स हमेशा अपने आप को थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखने की कोशिश करें। स्टेबिलिटी इज़ अ गुड थिंग, बट स्टेबिलिटी से भी अच्छी जो चीज़ है वो है ग्रोथ। ओके तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपके करियर में स्टेबिलिटी है, या विद द 9 ऑफ कप्स यू लाइक सेटिस्फाइड वेयर यू आर। ओके तो आप बस खुश हो, जो आपके पास है उस चीज़ से आप खुश हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड मे बी आप बहुत अपने कंफर्ट जोन में हो, वो चीज़ हो सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स अगैन अगर देखा जाए बैंकिंग सेक्टर भी हो सकता है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप फिनेंसेस मैनेज कर रहे हो, या सारी चीज़ें। थोड़े लोग कुछ वाटर के या केमिकल बिजनेस में भी हो सकते हैं, या वाटर रिलेटेड, मिल्क रिलेटेड, जो भी लिक्विड की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों, उन सारे कंपनीज में भी आप काम कर सकते हो, वो चीज़ है। बट विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए तो मुझे लगता है आपको लोगों के साथ मिल के काम करना है, इन द सेंस लाइक आइदर आप किसी की मदद कर रहे हो या कोई और आपकी मदद करके आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों की मदद या आपको लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। एंड दूसरे जो एक और करियर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल लीडर भी आप हो सकते हो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है मे बी इन योर वर्क प्लेस कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जो चीज़ देख रही हूँ, स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, बट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स
वीनस की एनर्जी इज़ गुड, तो जो आप चाहते हो आप आसानी से अट्रैक्ट कर पाओगे वो है, बट आप अपने बहुत कंफर्ट जोन में रहते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, या आपको अपने लाइफ में वो कंफर्ट जोन मिल जाए तो यू लाइक यू सेटिस्फाइड, वो चीज़ हो सकती है। पर अगर देखा जाए 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आइदर कुछ सिखाने की बात कर रहा है, कुछ देने की बात कर रहा है, वो चीज़ हो सकता है, या किसी से मदद, या आपको किसी से मदद, मतलब लोगों के साथ मिलके आप अगर आप काम करोगे, टीम में काम कर पाओगे, तो आई थिंक कोई लीडरशिप पोजीशन आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए तो स्टेबिलिटी इज़ गुड फॉर यू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। इन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके करियर में स्टेबिलिटी के हिसाब से। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप लाइफ में आपके करियर के हिसाब से काफ़ी डिफीटेड फील कर रहे हो। ओके, आइदर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको लग रहा है चीज़ें काफ़ी अनफेयर है, आपके साथ गलत हुआ है, लाइफ काफ़ी अनफेयर है आपके साथ, वो चीज़ आपको लग सकती है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड मे बी समवन हैज़ अ रोल टू प्ले इन दिस, मे बी कोई एक इंसान हो सकता है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, वो चीज़ भी हो सकता है। पर अगर मैं करियर के हिसाब से देखूँ तो आप अपने करियर के बारे में काफ़ी पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट थिंग, थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पास जॉब है पर आप वो छोड़ना नहीं चाहते हो, इन द सेंस लाइक आपके पास जॉब है, ओके, एंड आप उस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो, आप उस जॉब में खुश नहीं हो, फिर भी आप उस जॉब को नहीं छोड़ना चाहते, ओके, पैसों के वजह से। एंड दूसरे लोगों के लिए ये है कि मे बी आपके पास अभी तक जॉब नहीं है एंड एक टाइम पे आप काफ़ी नेगेटिव हो रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हो, तो वो सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप लाइफ के बारे में या करियर के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव नेगेटिव उस टाइप का, लाइक आप गिव अप भी नहीं करना चाहते पर बुरा भी, लाइक यू फीलिंग बैड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा, थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है आपके पास जॉब है पर उस जॉब में कुछ ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन की वजह से आप नाखुश हो एंड मे बी पैसों में बढ़ोतरी नहीं, इन द सेंस पैसे आपके कम हो चुके हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। 5 पेंटिकल्स तंगी की बात करता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करता है। ओके, तो आप पहले स्टेबल थे, बाद में लाइक तंगी हो गई आपके लाइफ में, पैसे की कमी हो गई है, तो इस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है आपके कार्य में। ओके, तो एक टाइम पे आप काफ़ी पॉजिटिव हो, एक टाइम पे नेगेटिव हो, उस टाइप का सिचुएशन है। बट उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप किसी और जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको वो जॉब मिल सकती है। बट आपके जो कार्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जो जॉब है उस जॉब को रख के दूसरा जॉब ढूंढे। ओके, इन द सेंस लाइक आपके पास जो जॉब है उसे छोड़े ना, एंड उसी जॉब को रख के यू शुड स्टार्ट लुकिंग एल्सवेयर। ओके, तो क्योंकि उस हिसाब से क्या होगा, सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे यू हैव इन द सेंस लाइक जब नेगोशिएट करना होगा तो आप बिना डरे नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास एक जॉब ऑलरेडी है। ओके, एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही स्लो मूविंग कार्ड है बट काफ़ी स्टेबल कार्ड है। ओके, तो इस हिसाब से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी धीरे धीरे आएगी, चीज़ें धीरे धीरे होंगी एंड आपको हमेशा दूर की सोचनी है, लाइक छोटी चीज़ों से, इन द सेंस जो आपके डे टू डे लाइफ में हो रहा है उससे इतना इफ़ेक्ट नहीं होना है। ये सब जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं उसे एक्सपीरियंस के तौर पे लीजिए, क्योंकि अगर देखा जाए किंग ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली काफ़ी एक एक्सपीरियंस्ड इंसान है जो पैसों के बारे में, पैसों को हैंडल करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो भी उनके मुँह, हार्डली वो बात करते हैं पर जो भी उनके मुँह से निकलता है या जो भी एडवाइस वो किसी को देते हैं
वो सबसे वैल्यूबल एडवाइस है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने गेन किया है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। एंड विद द किंग ऑफ वांड्स आपको दूर का सोचना है, दूर की प्लानिंग करनी है, इन द सेंस लाइफ में आप कैसे धीरे 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 आप आगे बढ़ोगे। एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा, काफ़ी स्लो मूविंग कार्ड है, तो ये बहुत सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, लाइक बहुत सोच में ही सोच में ही चीज़ें टाइम निकल जाता है, उस टाइप की एनर्जी है। तो इस हिसाब से आपको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। एंड अगर आप एक दिन में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, इन द सेंस हर दिन जो आप कर रहे हो वो होना चाहिए कि आपको बिना विदाउट फॉरगेटिंग यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे। तो अगर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ आपको सीखना है, अगर पैसों के हिसाब से भी ओके, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली पैसे के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर आप पैसों को हैंडल करना सीख लोगे तो आपका जो थोड़ा पैसा भी है वो आपको धीरे धीरे करके आई थिंक वही पैसा आपको प्रॉपर्टी भी दिलवा सकता है। तो यहाँ पे जो आई थिंक आपके सबसे ज़्यादा पेंटिकल कार्ड्स गिरे, आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो मे बी आपके लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं करियर के हिसाब से, पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है आपको फोकस करना चाहिए पैसों के ऊपर, इन द सेंस पैसों के बारे में आपको ज़्यादा सीखना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा, दूर की सोचें, दूर की प्लानिंग करें, एंड लाइफ में कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है, शेड्यूल होना ज़रूरी है, एंड एक टाइम टेबल आपको फॉलो करना ज़रूरी है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। ओके, और आपका जो लास्ट कार्ड है वो है सन कार्ड। तो यूजुअली सन कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, ये जब रिवर्स में भी आता है तो भी पॉजिटिव कार्ड है। ओके, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यूजुअली दूसरे कार्ड्स आप देख लें, मेजर अरकाना अगर उल्टे गिरे हैं तो उनके इतने पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती हैं, बट सन अगर उल्टा भी गिरा तो भी उसके लिए पॉजिटिव होता है। तो इस हिसाब से सन आपको फेम, रिकग्निशन की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। एंड अगर देखा जाए कोई लीडरशिप पोजीशन को आप टारगेट करोगे तो वो अच्छी बात होगी, बट जो चीज़ मैं देख रही हूँ लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, बट थोड़ी लेट होगी, एंड धीरे धीरे बट या यू विल मेक प्रॉपर्टी। ओके, एंड आपको पैसे के बारे में डेफिनेटली सीखना चाहिए, वो चीज़ है। ओके, एंड दूर की सोचें, डोंट गेट अफेक्टेड बाय योर डे टू डे एक्टिविटीज़। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके करियर के बारे में, कि आपके करियर में स्टेबिलिटी होगी कि नहीं। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, यूजुअली अगर आप कोई करियर में होते हो तो क्वीन ऑफ कप्स इज़ नॉट अ गुड साइन। ये इसी वजह से है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल टाइप के इंसान हैं। तो अगर आप कोई स्पिरिचुअल फील्ड में हो, इन द सेंस अगर आप एक साइकिक हो, एक एम्पैथ हो, ऑकल्ट साइंसेस में हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, न्यूमरोलॉजी या टैरो पढ़ते हो, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, विद द क्वीन ऑफ कप्स दिस इज़ अ गुड कार्ड, क्योंकि ये बताता है कि आपके जो भी हिडन टैलेंट्स हैं, जो भी आपके टैलेंट्स हैं, डेफिनेटली आपको आपके करियर में बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, वो चीज़ है विद द क्वीन ऑफ कप्स। बट अगर आप कोई बिजनेस में हो, अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली अगर देखा जाए तो फैमिली बिजनेस की बात करता है, तो इस हिसाब से अगर आप कोई बिजनेस में हो, ओके, सो विद द क्वीन ऑफ कप्स आप अपने करियर में इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो। ओके, जहाँ पे दिमाग से सोचना चाहे वहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आप बहुत सेंसिटिव फील करते हो, आपको दुख बहुत आसानी से लगता है आपके करियर में, किसी ने कुछ कह दिया एंड इट रियली अफेक्ट्स यू। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। सो थोड़ा अपने
इमोशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, डोंट कम फ्रॉम द प्लेस ऑफ इमोशंस। अपने दिल से नहीं लेना है आपको, अपने दिमाग से लेना है। ओके, वो चीज़ है। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग हो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। बट आप ये चीज़ देख रहे हो कि बहुत मेहनत लग रही है पर ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, वो चीज़ हो सकता है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये चीज़ भी है, लियो कार्ड है। तो लियो कार्ड यूजुअली अगर देखा जाए तो दे आर लाइक द किंग्स। ओके, पर यहाँ पे आप काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो। आपका जो करियर है आपको किसी न किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है। वो चीज़ आप फील कर सकते हो, लाइक मे बी दिस इज़ इन फॉर मी करके उस टाइप की फीलिंग आपको आती होगी। ओके, तो थोड़े लोग कंफ्यूज्ड हो कि यही आपके करियर है, यही चीज़ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पे जो मैं सिनेरियो आपका देख रही हूँ, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप अपने करियर के बारे में काफ़ी कंफ्यूज्ड हो। मे बी यू गुड एट टू थिंग्स, आप दो चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने करियर में कंफ्यूज्ड हो। आपको पता नहीं चल रहा मुझे ये करना चाहिए कि कुछ और करना चाहिए। उस हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। पर यहाँ पे राइट नाउ आपके दिमाग में आई डोंट थिंक स्टेबिलिटी है, क्योंकि आप चूज़ करने में लग गए हो। तो स्टेबिलिटी दूर की बात है अभी के लिए। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद जो है वो है पेज ऑफ कप्स। सो यूजुअली पेज ऑफ कप्स को काफ़ी एक इमेच्योर एनर्जी माना जाता है, बच्चे टाइप के हैं, लाइक इनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। मे बी लोग आपको इस तरीके से देखते होंगे जहाँ पे लाइक ओके यू आर अ किड, इस टाइप कि इस तरीके से आपको ट्रीट करते होंगे विद द पेज ऑफ कप्स। ये काफ़ी उनको लगता है कि आप काफ़ी सेंसिटिव हो, आपको बहुत आसानी से कुछ बात चुप जाती है। तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द पेज ऑफ कप्स। बट अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो तो भी ये बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ कप्स, ये तीनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं अगर आप कोई कोई भी क्रिएटिव आर्ट्स में हो। ओके, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा कार्ड है। बाद में थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मे बी आप अपने करियर के बारे में देयर इज़ समथिंग जिसके वजह से आप नाखुश हो, या आपका करियर आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है जो आप चाहते हो। ओके, यू फीलिंग हार्ट ब्रोकन अबाउट योर करियर, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। लाइक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली ये बताता है कि जैसे मैंने कहा रिसर्च करने की ज़रूरत है। एंड इस दौरान पे जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं उस आइडियाज़ को किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि प्लेजरिज्म हो सकता है, या मैं ये कह सकती हूँ अगर आप अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर करोगे तो आपके आइडियाज़ चोरी हो सकते हैं। तो जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आपके दिमाग में हैं आपके करियर के बारे में, या कुछ भी आप करना चाहते हो आपके करियर में, तो वो आइडियाज़ को अपने पास रखें, अपने दिल के करीब रखें। ओके, तो अगर आप किसी से कहोगे तो चांसेस हैं कि वो इंसान या कोई ना कोई चोरी कर सकता है, क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके बगल में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यूजुअली दिस इज़ नॉट दैट पॉजिटिव। एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यही है कि इस दौरान पे आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है, चीज़ें फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। ओके, एंड आई थिंक वंस यू मेक अप योर माइंड, वंस आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स बन गया तो मुझे लगता है कि आपको वर्ल्ड कार्ड। ओके, तो ये आपका बैक ऑफ द डेक था। तो वर्ल्ड कार्ड यूजुअली क्या बताता है कि जो भी आपको आपके करियर से चाहिए वो सब आपको मिलेगा। मेहनत तो लगेगी, वो चीज़ है, बट द वर्ल्ड कार्ड जो भी आपको चाहिए वो चीज़ प्रॉमिस करता है। ओके, वो है वर्ल्ड कार्ड। तो इस हिसाब से चीज़ें अगर देखा जाए यही है कि थोड़ा कन्फ्यूजन है। ओके, कुछ चीज़ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम सकती हैं, वो हैं, बट इस दौरान पे आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। ओके, एंड ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।